दोस्तों, इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन गुस्सा हर किसी को आता है। उससे मुक्ति कैसे मिले, इसका उपाय हर किसी को पता नहीं होता है। इस बार न्यू मिरेकल प्रोडक्शन इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं गुस्से को दही के माध्यम से कैसे दूर करें, इसके बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। और ये जानकारी आपको देने जा रहे हैं परम वंदनीय गुरुदेव योगीराज डॉक्टर सर्वेश जी सोनी। किसी को अगर गुस्सा आ रहा है तो एक काम करो, क्या करो, बहुत गुस्सा आता है, बोले गुस्सा उसका शांति नहीं होता जरा सी बात पे, और गुस्सा ऐसा है कि कोई ऐसी बात भी नहीं है गुस्से की तो भी गुस्सा करता है। तो समझदार लोग कहते हैं, वैद्य लोग कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा काम आप ये कर सकते हैं। बोले क्या कर सकते हैं? अच्छा काम ये है कि एक चांदी का बर्तन लें, है आप देखें कैसे आपका गुस्सा शांत हो जाए। चांदी का एक बर्तन लें, रोज उसमें रात को 12 बजे के करीब दही जमाएं, जब चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो जो इस तरह के बच्चे हैं, हाइपर एक्टिव भी हैं, और आप जैसे या हमारे जैसे जो है वो बात बात पे गुस्सा करते हैं, तो उनके लिए एक चांदी का बर्तन लें, छोटा सा, कितना भी बड़ा हो। उसके अंदर रात को 12 बजे के आसपास, जैसे कहते हैं ना दोपहर, बोले सूरज का सबसे ज्यादा, बोले 12 से 2 बजे तक है ना, 3 बजे तक वो सूरज का ताप बहुत होता है, दोपहर होती है तो सूरज कहाँ होता है? सिर पे होता है। तो बोले ऐसे चंद्रमा जो होता है वो चंद्रमा अति संवेदनशील जब होता है, अति क्रियाशील जब होता है, तो दोपहर रात को 12 बजे के करीब, 12, 1, 2 ऐसे कुछ, 12 बजे ठीक रहेगा। हम कहें 2:30 बजे तो फिर आप कहेंगे 2:30 बजे कौन जगेगा? 12 बजे तक लगभग आप लोग जगते होंगे शायद। तो 12 बजे के करीब या सोते समय आप जमा दीजिए। अब जमाते समय क्या करना, आप देखिए आपके बच्चे, आप देखिए, और इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होगी। हाँ, बड़ी गजब की होगी। आपको जब बीमारी होती है बड़ी बड़ी, आज भी तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनमें एलोपैथी में इलाज न होके आज भी वैद्य लोग कर देते हैं, क्योंकि सोने का भस्म, सोना हमारे शरीर में है, चांदी की भस्म, चांदी हमारे शरीर में है कि नहीं? हमारे शरीर में चांदी है, लोहा है, हमारे शरीर में तांबा है, ये सारी धातुएं हमारे शरीर में है, और फास्फोरस और वो सब तो है ही, कैल्शियम भी है। कैल्शियम कितना है? इतना कैल्शियम है कि 10/10 का एक रूम, उसके अंदर पूरा चूना किया जा सकता है व्हाइट कलर का। इतना कैल्शियम हमारे शरीर में है। सोना भी है, चांदी भी है, और उस समय सोना चांदी आपको दिया जाता है। सोना किसके लिए होता है? सोना इसके लिए होता है शरीर में गर्माहट बराबर बनी रहे। सोना जो है वो शरीर को काम देता है, बुद्धि को काम नहीं देता है। और चांदी जो होती है वो हमारी बुद्धि के लिए होती है, हमारे मन के लिए होती है। मन का कारक चंद्रमा होता है, मन के लिए होती है, मस्तिष्क के लिए होती है, स्मरण शक्ति के लिए होती है। तो एक उसमें मोती डाल दीजिए आप, मोती समझे, जो ये मोती होता है वो एक मोती पर्याप्त है। जब आप दूध को दही के रूप में परिवर्तित करने के लिए जब उस प्रोसेस को उसमें करते हैं, उसमें जो मेड़वन होता है या दही होता है वो डालते हैं दूध में, उस समय आप वो क्रिया कर दीजिए। एक मोती डाल दिया और फिर सुबह दही जम जाएगा। सुबह खाली पेट दही खाना है आपको। ऐसा नहीं है कि सुबह आप कैसे भी खाएं, कभी भी खाएं। सबसे पहले दही बच्चे को खिला दीजिए। आप उसमें शक्कर की जगह खड़ी शक्कर डालिए, और देखिए ये प्रयोग हमने किया है, आज भी भगवान की कृपा से मेरी स्मरण शक्ति ठीक है। तो ये प्रयोग जब आप करेंगे तो ये पाएंगे कि आपको कैल्शियम भी मिलने लगा, क्योंकि मोती में कैल्शियम है। अब हम कहेंगे कि गुरुजी एक बात बताओ, डॉक्टर तो और आप भी गुरुजी कैल्शियम के लिए डब्बियां भर भर के देते हैं, और वो हम खाते रहते हैं और कहते 2 महीने 3 महीने लेते रहो तब कैल्शियम, और ये मोती तो बहुत छोटा सा है, तो ये मोती कैसे हमें कैल्शियम दे देगा? जरा सही है ना। तो उसका अर्थ सीधा सा ये है कि जब आप दही में डालते हैं और दूसरे दिन जब आप दही में से निकालते हैं, फिर से धो के आप कहाँ रखते हैं? बाहर रखते हैं। तो जब आप बाहर रखते हैं, सूर्य के संपर्क में, वातावरण के संपर्क में जब ये मोती आता है तो वातावरण से कैल्शियम खींच लेता है, फिर से चार्ज हो जाता है, और फिर से रात को आप दूध में दही करने के लिए उसे डाल देते हैं। अब आपने सुना होगा कई बार कि अब दही नहीं है घर में और थोड़ा तो दही चाहिए, दीप से दीप जले, अब दही नहीं है तो क्या करना? अभी बोले दूध तो जमाना है आपको, बोले दही नहीं है, अभी पड़ोसी का घर बंद है, और रात को फिर सूर्यास्त के बाद नमक हुआ, दही हुआ, ये लिया नहीं जाता। आपको पता है कि नहीं? सिंदूर है। अब देखिए कोई समझदार अगर कोई ऐसा होगा दुकानदार, वो सिंदूर जो होता है सूर्यास्त के बाद हरगिज नहीं देगा। नमक किसी के यहाँ लेने जाइए, पड़ोस में मांगते हैं कई बार, छोटी छोटी चीजें खत्म होती हैं। नमक लेने जाए, अगर पड़ोसी समझदार होगा
तो ये कहेगा कि बहन सूर्यास्त के बाद नमक का आदान प्रदान नहीं किया जाता। तो बोले अभी क्या करें, कुछ तो रास्ता निकालो, क्योंकि नमक नहीं है और मेहमान आ गए हैं। तो बहन एक काम करो, आप रसोई में जाके अपने हाथ से ले लो, लेकिन हम हरगिज आपको नमक नहीं देंगे, अपने हाथ से ले लीजिए। सूर्यास्त के बाद सिंदूर हुआ, नमक हुआ, दही हुआ, इनका व्यवहार आपस में नहीं किया जाता। हमने खाने के लिए नहीं कहा, सिंदूर उसमें खाने के लिए नहीं आएगा, उसके लिए बताया। अब हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, वो सिंदूर आप जाइए और उनके यहाँ दुकान में से, पंसारी की दुकान में से कहिए सूर्यास्त अगर हो गया है, वो कहेंगे कि भाई अब हम नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले सूर्यास्त हो गया है, सूर्यास्त के बाद हनुमान जी को चढ़ाने वाला सिंदूर वो नहीं दिया। तो मोती फिर से जब निकाला दूसरे दिन आपने, तो फिर से वो चालू हो गया और फिर से। अब अगर दही नहीं है तो क्या करना, और दही तो जमाना है आपको, क्या कहते हैं आप मराठी में? ठीक है, मराठी में व्यंजन, जैसे गुजराती में मेड़बन कहते हैं उसे व्यंजन। तो उसमें हम मिक्स कर देते हैं और मिक्स कर दिया, दही जम गया, थोड़ा गर्म दूध में डालते हैं। अब यही प्रक्रिया अगर आपके पास कुछ नहीं है, हरी मिर्च होती है, 2 हरी मिर्च लीजिए जिसके अंदर डंठल हो, उसका वो डंठल हटाना नहीं, डंठली कहते हैं ना उसका जो वो होता है, वो पूंछ को निकालना नहीं है, वो पूंछ लगी हुई है, पूंछ समझते अच्छा है, तो वो पूंछ लगी हुई, और ऐसी 2 मिर्च उसमें डाल दीजिए। और थोड़ा अगर है 200-250 ग्राम है तो 1 मिर्च पर्याप्त है। वो थोड़ा गुनगुना होता है, कोमट दूध होता है, उसके अंदर आप हरी मिर्च पूरी डाल, कटका टुकड़े करके नहीं डालना, ऐसी डाल दीजिए। सुबह फर्स्ट क्लास दही का जम जाएगा। हरी मिर्च अगर नहीं है तो मार्बल जो होता है, मार्बल ये बिछा हुआ, मार्बल का एक छोटा सा टुकड़ा लें, साफ कर लें, एक स्क्वायर में या कैसा भी गोल हो आकार का कोई, मार्बल के अंदर भी वो गुणधर्म है, खटास होती है। मार्बल का टुकड़ा साफ करके उसमें डाल दीजिए और रोज आप प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा वाला दही आपका जम जाएगा। तो उसके अंदर एक मोती डाल दिया और सुबह बच्चे को दीजिए, सुबह खाली पेट आप सब लोग खाइए। बोले कितना खाएं गुरुजी? आप जितना खाओ, नहीं तो 1-2 चम्मच भी प्रसाद के रूप में ले लो और उसे भगवान को समर्पित कर दो कि भगवान पहले आपको। तो गच्ची पे नहीं रखना, घर में ही रखना, घर पे रखना है, घर पे रखना, खुले में भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और घर पे आप रख दीजिए। क्योंकि दही जमाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो वो कपड़े में लपेट देते, थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो दही जम जाएगा, और ठंडा हुआ तो दही नहीं जमेगा। तो गच्ची पे रखा तो कोई मतलब नहीं, तो ऐसे आप रख दीजिए और आपका अच्छा वाला दही जम जाएगा। चंद्रमा के गुण आपके अंदर आने लगेंगे। बोले क्या गुरुजी, दही खाने से हमारा जो चंद्र दोष है वो समाप्त हो जाएगा? चंद्र दोष है, हाँ पक्का हो जाएगा, हाँ ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो आपका चंद्र दोष भी समाप्त हो जाएगा और मोती का भी जो असर है वो आपके शरीर में अच्छा मिलता है। तो आप देखिए, ये प्रयोग करके लीजिए, आप दही का प्रयोग कीजिए। और अगर और इसमें आप ज्यादा तासीर, इसकी जो पोटेंसी है वो आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। चंद्रमा भगवान को आप याद कर, वैसे तो दूध या दही अगर हम प्रयोग करते हैं तो पहले चंद्रमा का, क्योंकि ये चंद्रमा के कारक है नहीं, तो उनको अगर याद कर लिया तो और अच्छा होता है। जैसे कभी कभी हम आपको बताते हैं संडे आपका बड़ा अच्छा जाए तो क्या करना, तो सूर्य को अर्घ्य तो देना ही है, लेकिन खाने में सबसे पहले क्या लेना, गुड़ लेना है। गुड़ तो होता है सबके यहाँ, अब नहीं है तो इसी बहाने आ जाएगा। आध्यात्म में विकल्प नहीं होता है। क्या कहा? आध्यात्म में विकल्प नहीं होता है, आध्यात्म में संकल्प होता है। संकल्प का मतलब होता है जो कहा वो करना, तो संकल्प है तो सिद्धि होती है। आध्यात्म में विकल्प नहीं होता है, संसार में विकल्प होता है। आध्यात्म तो जैसा है वैसा आप कीजिए, इससे आपकी स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी बढ़ेगी, शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होगी। ये जो मोती वाला प्रयोग बताया है